के घेरे में है। पेपर लीक विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि रिजल्ट रीवैल्यूएशन पोर्टल और अब ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम टेंडर को लेकर नए खुलासे सामने आने लगे हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि सरकार को सीबीएसई के टॉप अधिकारियों में बदलाव करना पड़ा और टेंडर प्रोसेस की जांच के लिए कमेटी तक बनानी पड़ गई। द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को ट्रांसफर कर दिया गया और साथ ही ओएसएम टेंडर और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये फैसला उस वक्त आया जब बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सवाल किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ने खड़े करे हैं। झारखंड के 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ओएसएम टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने टेंडर प्रोसेस और वेंडर सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई परेशानी उठाई, लेकिन सार्थक अकेले नहीं है। इससे पहले वेदांत नाम की एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उसकी आंसर शीट की जगह किसी और की आंसर शीट इवैल्यूएशन हो गई। यह आरोप काफी गंभीर था, लेकिन इस मुद्दे की गहराई से जांच करने की बजाय सोशल मीडिया पर वेदांत को ही निशाना बनाया गया, उसे ट्रोल किया गया और कुछ लोगों ने उसकी राष्ट्रभक्ति तक पर सवाल खड़े कर दिए। इसी दौरान एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी भी चर्चा में आए। उनका कहना था कि उन्होंने काफी पहले सीबीएसई को डिजिटल वर्नेबिलिटीज और सिक्योरिटी फ्लॉज के बारे में अलर्ट किया था, लेकिन उनकी वार्निंग पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। आज जब सीबीएसई रीवैल्यूएशन पोर्टल में ग्लिचेस और साइबर अटैक्स की बात कर रही है, तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर अलर्ट्स पहले से ही मौजूद थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी। सीबीएसई का यह भी कहना है कि रीवैल्यूएशन पोर्टल को साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन स्टूडेंट का कहना यह है कि उनके लिए टेक्निकल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका भविष्य है। अगर पोर्टल काम ना करे, आंसर शीट को लेकर कंफ्यूजन हो और अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस पर भरोसा कम हो तो नुकसान स्टूडेंट का ही होता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उभरी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने भी इस मुद्दे को हवा दे दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंपेन के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी है। उनका आरोप यह है कि पेपर लीक्स, एग्जाम मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन से जुड़ी लगातार गड़बड़ियों ने स्टूडेंट का भरोसा एकदम हिला दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। विवाद सिर्फ सीबीएसई तक सीमित नहीं रहा, मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीनियर एंकर अंजना ओम कश्यप का एक बयान तेजी से वायरल हुआ है। उन्होंने यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी के लोग जो व्यूज बटोरते हैं कहा। इस टिप्पणी को लेकर काफी विरोध देखने को मिला है। कई लोगों का मानना है कि जब मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म स्टूडेंट की बात को पूरी तरह नहीं उठा पा रहे, तब ऑनलाइन एजुकेटर्स ही उनकी आवाज बन रहे हैं। आज मुद्दा सिर्फ एक टेंडर या पोर्टल का नहीं है, मुद्दा भरोसे का है। जब स्टूडेंट्स, एथिकल हैकर्स और इंडिपेंडेंट वॉइसेस लगातार सिस्टम की कमियों की तरह इशारा कर रही हो तो उनकी बात सुनना जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या जांच कमेटी इन मुद्दों का जवाब दे पाएगी या नहीं, और ये विवाद भी अन्य कंट्रोवर्सीज की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल एक बात तो साफ है कि देश भर के लाखों स्टूडेंट्स अब सिर्फ मार्क्स के भरोसे नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी मांग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वी। धन्यवाद।